अस्सलाम वालेकुम। केयर उर्दू में आप सबको खुश आमदीद। 19वीं सदी का दूसरा निस्फ उर्दू अदब की तारीख का वो इनकलाबी मोड़ है जहाँ रिवायती और दरबारी फरसुदगी का खात्मा हुआ और जदीद फाल और साइंसी तर्ज फिक्र ने जन्म लिया। 1857 के अलमी ने जहाँ मुगल सुल्तनत और दिल्ली व लखनऊ के दबिस्तानों का चराग गुल किया, वही अदीबों को ये एहसास भी दिलाया कि अब महज जुल्फ फरोख्तार के किस्से ये जिन व परी की दस्तानें गिरती हुई कौम को सहारा नहीं दे सकती। इस नाजुक मोड़ पर उर्दू अदब को एक नई समत देने के लिए चंद ऐसी मुक़्तदर शख्सियात सामने आई जिन्होंने अपनी इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों से नई अदबी रवायात की बुनियाद रखी। इस उबूरी दौर में उर्दू अदब का फिक्री दायरा बदलने का सहरा बुनियादी तौर पर 5 शख्सियत के साथ जाता है जिन्हें तारीख़ अदब उर्दू में अनासिर हमसा के नाम से याद किया जाता है। इन अदीबों ने अपनी फ़िक्र से नए रुझानात को जन्म दिया। सबसे पहला और नुमाया नाम सर सैयद अहमद खान का है, जो इस फिक्री इनकलाब की रूह रवात है। उन्होंने महसूस किया कि कौम की ज़हनी बेदारी के लिए रिवायती, बोझल और मुकफ़ा नसर काफ़ी नहीं है। इन्होंने नहायत सादा, सलीस और मुद्दा अफरीन नसर की बुनियाद रखी और अपने रिसाले तहज़ीबुल अहराक के ज़रिए उर्दू को संजीदा, इल्मी और अक़ली मज़मून निगारी से रोशनास कराया। इनके दस्ते रासत मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दोहरे महाज पर काम किया। उन्होंने एक तरफ जदीद नज़म निगारी की तहरीक को जला बख्शी तो दूसरी तरफ अपनी मायनास तसनीफ़ मुकदमा शेर व शायरी के ज़रिए उर्दू में बाकायदा अदबी तनकीद की बुनियाद रखी। उन्होंने ही उर्दू में सवानह निगारी को इल्मी वक़ार बख्शा, जदीद शायरी को इल्मी फ्रेमवर्क देने और नसर को एक सहर अंगेज तमसीली उसलूब अता करने में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का किरदार बुनियादी अहमियत रखता है। इसके अलावा दस्तानों की तख़य्युलाती दुनिया से निकाल कर उर्दू को हकीकी ज़िंदगी के आईने से जोड़ने का काम डिप्टी नज़ीर अहमद ने किया। उन्होंने उर्दू के पहले नवल निगार के तौर पर जन्म लिया और मुतवसत तबके के रोज़मर्रा मसाइल और ख़वातीन की तालीम व तरबियत को मौज़ू बनाकर फ़िक्शन को माशरती इस्लाह का हथियार बनाया। इस फिक्री इमारत के 5वें सतून अल्लामा शिबली नुमानी थे, जिन्होंने सवानह और तारीख निगारी को तस्करों के रवायती अंदाज से निकाल कर साइंसी और तहकीकी उसूलों पर कायम किया। इन्होंने मुस्लिम तारीख के अजीम किरदारों पर मायनास किताबें लिखकर कौम को उनके माजी की अजमत से जोड़ा। अनासिर हमसा की कायम करदा इन मजबूत बुनियादों पर उस दौर के नसरी इसनाफ ने तेजी से तरक्की की और कई दूसरे अहम नसर निगार मंजर-ए-आम पर आए। नवल निगारी की रिवायत को नज़ीर अहमद से आगे बढ़ाने में सरशार ने अहम किरदार अदा किया। इसी अहद में अब्दुल हलीम शरर ने उर्दू में तारीखी नवल निगारी का आगाज भी किया। उन्होंने फिरदौस बरी जैसे नावल लिखकर मुसलमानों में तारीखी मुहिम जोई और अपने असलाफ की अजमत का शौर पैदा किया। तारीख और सवानह के मैदान में शिबली और हाली के साथ मौलवी ज़कौला ने भी नुमाया काम किया। उन्होंने तारीख हिंदुस्तान जैसी ज़हीन तसनीफ़ के ज़रिए उर्दू में गैर जज्बाती, दस्तावेज़ी और साइंसी अंदाज में तारीख लिखने की रिवायत को मुस्तहकम किया। शायरी का मंजरनामा भी इस फिक्री इनकलाब से मुख्तलिफ ना था। गज़ल जो अब तक महबूब के जुल्फ़ रुख़सार के महदूद मौज़ूआत के गिर्द घूम रही थी, नए दौर के तकाज़ों को पूरा करने में नाकाम नजर आने लगी। 1874 में लाहौर में कायम होने वाले अंजुमन पंजाब ने मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना हाली की क़यादत में मौज़ूआती मुशायरों की तरह डाली। अब शुरा तराई मिसरों के बजाय दिए गए उन्वानात पर मुसलसल नज़में लिखने लगे। इसी दौर में अकबर अलाहाबादी एक मुनफरिद शेरी रुझान के साथ उभरे। अकबर ने सर सैयद तहरीक की बास मगरब ज़दा पॉलिसी, जदीद तलीम और अंग्रेज़ी तहजीब की अंधी तकलीद पर अपनी काटदार तंजिया और मज़ाहिया अशार के ज़रिए कड़ी तनकीद की। उन्होंने तंज़ व मज़ाह को महज हंसने का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि इसे कौमी अक़दार की हिफाजत के लिए एक फ़िक्री हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जदीद नज़म की इस तेज़ लहर के मुतवाज़ी रिवायती शायरी की कदीम रिवायत से जुड़े रहने वाले मुक़्तदर शुरा भी मौजूद थे, जिनमें दाग दहलवी और अमीर मिनाई जैसी नुमाया नाम शामिल हैं। दाग ने गज़ल को रोज़मर्रा की शोही और चटखारेदार सलीस ज़बान दी, तो अमीर मिनाई ने अपने फसाहत और नात व गज़ल की नाजुक ख़याली का लोहा मनवाया। ये दोनों असातिज़ा गरचे खुद क्लासिकी उसलूब और रिवायती मौज़ूआत का अमीन रहे, लेकिन इन असातिज़ा के शागिर्दों ने नए जदीद शायराना रंग, फ़िक्री गहराई और समाजी मसाइल और वतनी व कौमी जज्बात को शायरी में शामिल करना शुरू कर दिया। इन माह बाद शुरा ने साबित किया कि रिवायती गज़ल भी दौर जदीद के कौमी, सियासी और इज्तिमाई मौज़ूआत का बोझ उठाने की भरपूर सकत रखती हैं। 19वीं सदी का दूसरा निसफ दरअसल उर्दू अदब की निशात सानिया का दौर था। इस 50 साल अरसे में उर्दू ज़बान ने जितने फ़िक्री और उसलूबियाती तजुर्बात किए, इसकी मिसाल पिछली 3 सदियों में नहीं मिलती। नई रिवायत के बानियों ने जो फ़िक्री शमा रोशन की, वही रिवायती असातिज़ा की तरबियत याफ्ता नई नस्ल ने रिवायत के हुस्न को जिद्दत के जोश से मिलाकर एक नया फ़नी इम्तिज़ाज तख्लीक किया। इसी मुश्तरका फ़िक्री सफ़र के नतीजे में उर्दू का दामन इतना वसी और मजबूत हुआ कि 20वीं सदी में अदब के लिए एक शानदार, हमवार और कसीर जहती शहरा तैयार हो गई।
تو آگے کی ویڈیو میں ہم اسی ادب کے بارے میں بات کریں گے. اس دور میں آنے والے جتنے بھی شعراء اور مصنفین تھے ان کو ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار یہاں پر ہم پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس سفر کو 20ویں صدی کی جدید اردو ادب کی تاریخ کی طرف لے کے جائیں گے، جہاں سے پھر افسانوی ادب کی ابتدا ہوئی اور اردو ادب میں نئی نئی تحریک سامنے آئی. تو آج کے لیے اتنا ہی. چونکہ ہماری زیادہ تر توجہ مصنفین کے تعارف پر ہی ہے تو ہم تعارف پر ہی زیادہ توجہ دیں گے، لیکن سب کا ذکر کرنے سے پہلے اس دور میں کیا صورتحال ہوئی مجموعی طور پر اس کا ایک اجمالی جائزہ یہاں پر پیش ہونا ضروری تھا. آگے کی ویڈیو میں ہم مصنفین کے ذکر سے شروعات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.